अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी किचन की नाइट क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूं कि रात को किस तरह से मैं अपने किचन को नीट एंड क्लीन करके सोती हूं। और इसके अलावा ख़ास तौर पर उन लेडीज़ के लिए जो घर से बाहर जॉब पर जाती हैं सुबह के टाइम, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी हैं रात को, ताकि सुबह के टाइम उनको किसी किस्म की भी मुश्किल पेश ना आए। सो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। सबसे पहले ना, जब मैं रात की रोटियां बनाने लगती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जो काउंटर टॉप है ना, इसको मैं बिल्कुल भी डस्ट ना होने दूँ इस पर। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जब भी रोटी बनाती हूँ तो बेलने के नीचे एक रुमाल सा बिछा लेती हूँ और रोटी फिर बना लेती हूँ। इससे ये होता है कि जितनी भी डस्ट होती है सारी रुमाल पे आ जाती है। और अगर कभी बेध्यानी में जल्दी जल्दी में मैं रोटी बना लूँ तो इस तरह से जब आटा जो है वो काउंटर पर गिर जाए तो फिर मैं उसको फ़ौरन ही इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आप ड्राई आटे को इकट्ठा कर लेंगे तो ही आपका काउंटर टॉप साफ़ रहेगा, वरना अगर आप इस पर गीला कपड़ा लगाएंगे तो यहाँ पर अजीब से दाग धब्बे पड़ जाते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उसके बाद ये रोटी कवर जो कि हर घर में यूज़ हो रहे होते हैं, मेरे घर में भी सारा दिन यूज़ हो रहे होते हैं। और क्या करती हूँ कि मैंने इनके लिए ना एक अलहदा से बास्केट लगाई हुई है और रात को ना मैं इनको अच्छी तरह से डस्ट फ्री करके तय लगाकर उसी बास्केट में रख के तो फिर मैंने एक जगह बनाई हुई अपने किचन में कैबिनेट के अंदर इसको रख कर रात को सोती हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो महफूज रहें। और इनका सेफ़ पॉइंट पर होना ज़रूरी है, इसलिए इनको लाजमी मैं इनकी जगह पर सेट करके तो फिर अपना किचन का बाकी काम कंप्लीट करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि जो भी मैंने चीज़ें वगैरह दिन भर यूज़ की होती हैं किचन की इलेक्ट्रॉनिक का सामान, उसको कभी भी जो है ना काउंटर टॉप पर ना रखें, क्योंकि काउंटर टॉप पर इस तरह की चीज़ें रखने से आपका काउंटर टॉप कभी भी खाली नहीं होगा, हमेशा जो है वो चीज़ों के साथ भरा रहेगा और सफाई बिल्कुल नहीं लगेगी। तो इस तरह की चीज़ें जब भी यूज़ करें तो कोशिश करें कि रात तक इनको दोबारा से उनकी जगह पर रख कर तो फिर आपने अपना काम कंप्लीट करना है। उसके बाद सबसे अगर अच्छी आदतों में कोई एक आदत मेरे से पूछी जाए तो वो ये है कि रात के बर्तन लाजमी वॉश करके सोएं। कुछ भी हो जाए, रात के बर्तन की आदत लाजमी डालें। इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, यकीन करें कि आप सुबह के टाइम जब भी अपने किचन में आते हैं तो आपको अपना किचन साफ़ सुथरा जब मिलता है तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है और आपका काम करने का भी दिल करता है, यानी कि काम की पावर भी बढ़ जाती है। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि रात में जितने भी बर्तन हो, थोड़े हों ज़्यादा हों, बर्तन जो हैं वो लाजमी वॉश करके सोने हैं। उसके बाद अगर मेरा थोड़ा सा टाइम लगता है तो यहाँ वॉशिंग एरिया में ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिंक की भी सफाई करनी होती है साथ साथ। वैसे तो मेरा सिंक सारा दिन वॉश हो रहा होता है, लेकिन रात में मैं लाजमी इसको साफ़ करती हूँ। और इसके साथ साथ जो इसके आसपास टाइल्स लगी हुई हैं ना, उसको भी एक दफ़ा से अच्छी तरह मैं कपड़ा लगाकर साफ़ करती हूँ, ताकि दिन भर के जितने भी दाग धब्बे इस पर पड़े हुए हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। अच्छा, अगर इस तरह की क्लीनिंग हम लोग रेगुलर अपने घर की साथ साथ करते जाएं तो हमें डीप क्लीनिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा ये होता है कि जो वर्किंग लेडीज़ जॉब के लिए जाती हैं ना घर से, तो सारा दिन वो अपने किचन को नहीं देख पाती, नहीं टाइम दे पाती, तो वो ख़ास तौर पर रात में ये सब काम लाजमी कर लिया करें। अच्छा, ये जो मेरी बर्तनों वाली टोकरी है ना, ये रात भर यहाँ पर ही पड़ी रहती है और सारा दिन भी यहीं पर ही तकरीबन होती है। तो होता क्या है कि इसके नीचे जितनी भी जगह होती है ना, वो उस पर पानी लग लग के ना एक अजीब सी सफ़ेदी सी आ जाती है। तो मैं रात को ना एक मरतबा लाजमी इधर विम लगा कर तो किसी भी ब्रश की मदद से ना अच्छी तरह से इस जगह को साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो काउंटर है ना ये ख़राब ना हो। तो उससे अच्छा, बहुत अच्छा सा जो है ना काउंटर साफ़ हो जाता है। फिर बस हल्का सा पानी लगा देती हूँ तो उसके बाद फिर मेरा काउंटर जो है वो साफ़ हो जाता है। लेकिन बस ये वाला काम जो है ना मैं रात को ही एक मरतबा करती हूँ, बाकी सारा दिन मुझे इस चीज़ की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस उसके बाद और मेरा दूसरा काम ये होता है कि मैंने जो रखा हुआ है ना यहाँ पर बॉक्स, जिसमें मैंने लिक्विड और उसके अलावा हैंड वॉश रखा होता है, तो उसको भी मैं एक मरतबा अच्छी तरह से साफ़ करके तो सारी चीज़ें उसमें सेट करके लगा देती हूँ। और जैसे ही मेरा टॉप काउंटर ड्राई होता है तो दोबारा से मैं बर्तनों वाली जो टोकरी है वहीं पर वापस रख देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में और कहीं जगह नहीं है इसको रखने के लिए, तो ये यहीं पर ही होती है।
उसके बाद जब इन सब कामों से फ़ारिग हो जाती हूँ तो एक नज़र मैं ज़रूर अपने ड्रॉर पर भी लगा लेती हूँ कि जो ड्रॉर में मैंने चम्मच वगैरह रखे होते हैं ना, बेसिकली यहाँ पर मेरे किचन के सारे ज़रूरी चम्मच इधर ही पड़े होते हैं इसी ड्रॉर में। तो इसको मैं रात को लाजमी सेट करती हूँ, क्योंकि सारा दिन में चम्मच जो है ना इधर से उधर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिखर जाते हैं किचन में। अगर मैं इसको ना देखूँ तो दूसरे दिन तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो रात में लाजमी इसको मैं फिर सेट कर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने अब किचन को करने लगी हूँ डस्ट फ्री। और डस्ट फ्री के लिए यहाँ पर मैंने अपने माइक्रोवेव अवन पे ना एक कपड़ा लगाया हुआ है, ताकि मेरे अवन के ऊपर जो है वो डस्ट बिल्कुल ना पड़े। और इसको जो है ना मैं रात को एक मरतबा लाजमी इस तरह से झाड़ लेती हूँ और माइक्रोवेव को साफ़ करके दोबारा से कवर उस पर लगा देती हूँ। और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पड़ी होती हैं वो सारी उनकी जगहों पर रख कर तो फिर अपना काम कंप्लीट करती हूँ। दूसरा, यहाँ पर जिस स्टोव अगर आपका साफ़ नहीं होगा ना तो बस समझ लें कि आपका किचन जो है वो साफ़ लगेगा ही नहीं। तो रात को एक मरतबा लाजमी अपने स्टोव को क्लीन करें। अगर तो आप खाना खाने के फ़ौरन बाद ये काम कर लेती हैं तो ये आपकी बहुत ही अच्छी हैबिट है। अगर नहीं तो फिर रात को एक मरतबा ज़रूर किचन को फाइनल टच देने के लिए अपने स्टोव को लाजमी साफ़ कर लिया करें। इससे आपको नेक्स्ट डे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली अपना खाना बनाएं जैसे मर्ज़ी। अच्छा, उसके बाद ना मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप सारी किचन की टाइल साफ़ करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप रात के टाइम जो स्टोव की बैक वॉल होती है ना, जहाँ पर खाना वगैरह बनता है और खाने के छींटे यहाँ पर पड़ जाते हैं, घी के ऑयल के निशान यहाँ पर लग जाते हैं, तो आप बैक वॉल जो है ना इसकी एक दफ़ा लाजमी इस पर कपड़ा लगाकर साफ़ कर लें। तो ये है कि आपकी रेगुलर जो है ना वॉल भी क्लीन होती रहेगी और आपको जो है ना फिर इस तरह से डीप क्लीनिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद जो टॉप काउंटर पर चीज़ें पड़ी होती हैं जो रेगुलर यूज़ हो रही होती हैं, घी ऑयल वगैरह, इनके डब्बों पर हल्का 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 सा कपड़ा लगा कर तो इनको साफ़ कर लूँगी ताकि कोई भी निशान इनके ऊपर ना रहे। बारी आ जाती है टॉप काउंटर की, वो वाला पार्ट एरिया जो कि आपके रेगुलर यूज़ में ज़्यादा है। यहाँ पर आप अगर किचन का काम ज़्यादातर कर रही होती हैं तो उसकी सफाई जो है ना वो लाजमी रात को एक मरतबा कर लिया करें। कोई लिक्विड यूज़ कर लें या मैक्स लिक्विड से ही आप इसको साफ़ कर लिया करें, ताकि रात के टाइम बिल्कुल भी किसी किस्म के कीड़े मकोड़े जो आपकी शेल्फ पर ना आए। उसके बाद ही मैं एक काम और करती हूँ कि जहाँ पर मेरे मसाला बॉक्सेस रखे होते हैं ना, ये मेरे 2 कैबिनेट्स में मसाला बॉक्सेस हैं। बेध्यानी में जब खाना वगैरह बना रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ, तो यहाँ पर ना हाथों के निशान लग जाते हैं। तो इन 2 कैबिनेट पर भी एक दफ़ा मैं रात को कपड़ा लगा देती हूँ। उसके बाद जब सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैंने लगाए हुए किचन की सफाई के लिए, उनको मैं अच्छी तरह से जो है ना पहले थोड़ा सा पका लेती हूँ चूल्हे पर रख के। तो उसके बाद मैं इनको ना अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। इससे ये कि बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं, सारी रात इनको ड्राई होने का टाइम भी मिल जाता है और सुबह को आपको नीट एंड फ्रेश मिलते हैं ताकि आप इजीली यूज़ कर लें। अच्छा जी, जब आपने सारे काम कर लेने, अब आपको लगे कि आपने सिंक अपना नहीं यूज़ करना, तो इसके ड्रेन में एक मरतबा आपने गर्म पानी लाजमी डालना है ताकि इसका ड्रेन बिल्कुल ठीक रहे, जितनी भी चिकनाई है ईज़िली यहाँ से निकल जाए। और जी सबसे एंड में किचन में लगा लेती हूँ मैं हल्का सा ब्रश। वैसे तो कहते हैं कि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए रात के टाइम, लेकिन जो जो ज़रात सफाई के वक्त यहाँ पर गिरते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पर मैस होता है तो वो मैं इस तरह से छोटे से ब्रश के साथ ना उठा लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि फ़र्श जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है, क्योंकि फिर सारी सफाई में आपको फ़र्श की सफाई भी लाजमी रखनी होती है। तो जी मेरी नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन हो चुकी है डन। तकरीबन भी मैंने 15 से 20 मिनट में अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।